पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। केंद्र सरकार ने 26 सितंबर को 24 संसदीय समितियों का गठन किया, जिसमें राहुल गांधी, शशि थरूर और राम गोपाल यादव जैसे प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है। राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव को स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और आज की इस वीडियो में हम आपको संसदीय समिति से जुड़ी हर जानकारी प्रदान करेंगे। अब सबसे पहला सवाल ये है कि संसदीय समितियों की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल संसद में विभिन्न मुद्दों पर गहराई से विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, इसीलिए संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियां संसद के कार्यों में सहायक होती हैं और उन्हें विस्तार से जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी दी जाती है। समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष या संसद में प्रस्तुत करती है, जिससे निर्णय लेने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं संसदीय समितियों के प्रकार के बारे में। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी और तदर्थ। स्थायी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और ये लगातार काम करती रहती हैं। इनका उद्देश्य विभागीय और वित्तीय मुद्दों की जांच करना होता है। वहीं दूसरी तरफ तदर्थ समितियां विशेष परिस्थितियों में गठित की जाती हैं और उनका कार्य पूरा होने पर उन्हें भंग कर दिया जाता है। वहीं स्थायी समितियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: वित्तीय, विभागीय और अन्य स्थायी समितियां। वित्तीय समितियों में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति शामिल होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं, जबकि अन्य वित्तीय समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। विभागीय समितियों की संख्या 24 होती है, जिनमें प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। अब जानते हैं कि संसदीय समितियां काम क्या करती हैं। दरअसल संसदीय समितियों का मुख्य काम सरकार के कामकाज की निगरानी और सहायता करना होता है। विशेष रूप से वित्तीय समितियां सरकारी खर्चों पर नजर रखती हैं और संभावित गड़बड़ियों की जांच करती हैं, और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर ये समितियां संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण मांगती हैं और सुधार के सुझाव देती हैं। इन समितियों को दस्तावेज मांगने, गवाहों को बुलाने और विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अलावा संसदीय समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। हालांकि एक सदस्य केवल एक समिति का ही हिस्सा हो सकता है। साथ ही किसी भी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता, और अगर कोई सदस्य बाद में मंत्री बनता है तो उसे समिति से इस्तीफा देना होता है। इसके अलावा कोई भी सदस्य अपनी मर्जी से भी समिति की सदस्यता छोड़ सकता है। अब आपको बताते चले कि इस बार केंद्र सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को 24 संसदीय स्थायी समितियों में स्थान दिया है। इनमें 11 समितियों की अध्यक्षता भाजपा नेताओं को सौंपी गई है, जबकि 4 समितियों का नेतृत्व भाजपा के सहयोगी दलों को दिया गया है। कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी अध्यक्ष पद दिए गए हैं। अब गौरतलब है कि संसदीय समितियों का गठन संसद के कामकाज को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये समितियां गहन विचार विमर्श करती हैं और सरकार की कार्य प्रणाली पर निगरानी रखती हैं, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बना रहता है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें, और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।